भैया कानपुर वाले बेंगलुरु वालों से पूछ रहे हैं कि सूजी है? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम। बेंगलुरु में पहले दिन का खेल वक्त से पहले ही क्या हो गया राहुल जी? खत्म। अभी थोड़े टाइम पहले बेंगलुरु में पानी की दिक्कत थी, पूरे शहर को आरसीबी फैंस के आंसू उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन आज बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। आप ये सोचो कि 9 बजे जब टॉस हो जाना चाहिए था तब तक टीम होटल में ही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जिन बादलों को लगान वाले गांव में पानी बरसाना चाहिए था वो बादल बेंगलुरु में पार्टी कर रहे थे। और जब पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हुआ तो कानपुर वाले चौड़ में बाहर आ गए। उनका सवाल था कि अभी 2-3 हफ्ते पहले जो पूरा देश कानपुर और ग्रीन पार्क की खराब व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था वो अब कहां है? क्यों अब बेंगलुरु की खराब व्यवस्था पर बात नहीं हो रही है? कानपुर के टाइम तो यह बातें शुरू हो गई थी कि अब कानपुर को दोबारा मैच नहीं मिलने चाहिए। विराट कोहली के पुराने बयान वायरल हो गए थे, जहां कोहली ने कहा था कि इस देश में सिर्फ 5 जगह टेस्ट मैच खेले जाने चाहिए। लेकिन अब विराट कोहली के ही आईपीएल होम ग्राउंड में जब मैच नहीं हो पा रहा है तो यह बयान वायरल क्यों नहीं है? जिस ड्रेनेज सिस्टम का चिन्ना स्वामी वाले इतना भौकाल कायम करते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम आखिर कहां गया तेल लेने? बेसिकली कानपुर वालों का यह आर्ग्यूमेंट है कि भैया बारिश है, कहीं भी हो सकती है, इसके चक्कर में आप पूरे शहर और ग्राउंड को बदनाम कर दो, ये सही तो नहीं है ना। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टीआरपी चैनल का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर अमेजिंग पॉडकास्ट आपका इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं कि पाकिस्तान में विराट कोहली के सपोर्टर्स आखिर क्यों बढ़ गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कोहली की फैन फॉलोइंग शायद किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा है और उनके अपने क्रिकेटरों से भी ज्यादा है एक्चुअली, लेकिन अभी तो लोग और ज्यादा बरस पड़े। इसकी वजह है बाबर आजम को टीम से बाहर निकाल दिया गया। दिसंबर 2022 के बाद से बाबर टेस्ट में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए थे और लगभग 1 साल से सवाल पूछे जाने लगे थे कि आखिर बाबर की फॉर्म कब वापस आएगी। लेकिन मुल्तान जैसी पाटा विकेट पर भी जब बॉब्जी द किंग नहीं कर पाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दूसरे टेस्ट मैच से पहले क्या कर दिया राहुल जी? टाटा गुड बाय, गया। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप पाकिस्तान का अब तक का सबसे महान बल्लेबाज बता रहे थे, अगर वो ड्रॉप हो जाएगा तो देश के अंदर कुछ सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठाया पाकिस्तान के ही बल्लेबाज फखर जमान ने, जिन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप करने वाली बात चिंताजनक है। जब विराट का 2020 से लेकर 23 तक का खराब फॉर्म चल रहा था तब इंडिया ने तो विराट को ड्रॉप नहीं किया। अगर हम अपने सबसे प्रीमियर बल्लेबाज को ड्रॉप कर देंगे, जो कि पाकिस्तान का अब तक का शायद सबसे महान बल्लेबाज है, तो ये टीम में नेगेटिव मैसेज भेजेगा। पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रीमियर खिलाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा फखर जमान ने बोला। फखर के ट्वीट करने के फौरन बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वही एकता आ गई जो 1947 से पहले थी। लोगों ने फखर जमान को कायदे से समझा दिया कि भाई छछुंदर के सर पर ना भाई चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। इंडियन लोगों का कहना था कि भाई तुझे बाबर आजम के ड्रॉप करने पर कुछ लिखना भी है तो उसमें विराट को लाने की क्या जरूरत है। जबकि पाकिस्तानियों ने पूरा चिट्ठा निकाल दिया और कहा कि 2020 से 22 तक जो फखर जमान जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस दौरान विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में 40 का एवरेज था, साउथ अफ्रीका में 40 से भी ज्यादा का एवरेज था। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन कोहली के थे, इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा रन कोहली के थे। जिस सो कॉल्ड खराब दौर की बात फखर जमान कर रहे हैं उसमें विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ सेंचुरी नहीं आई थी, बाकी 60-70 रन तो विराट आराम से मार ही रहे थे। पाकिस्तानी को कहना है कि फखर असल में दूसरे हसन अली बनना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि किंग कर लेगा। लेकिन हसन अली चालाक इंसान था, उसने ये सब तब किया जब बाबर आजम कप्तान थे, यानी बाबर की खुशामद करके हसन अली को तो फायदा हो गया, लेकिन फखर जमान को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ब्रो। लेकिन फखर भाई ने ऐसा काम कर दिया है कि 2 देशों में मिलकर गाली दी जा रही है उनको और कहा जा रहा है कि कोहली और बाबर को एक सेंटेंस में एक साथ मेंशन करना भी इस जगत का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर बाबर का कंपैरिजन करना है तो किसी जिम्बाब्वे के प्लेयर के साथ करो। खैर बात तो सही है, गाली खाने वाला काम तो फखर भाई ने किया है, इसलिए सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी शालीनता के साथ फखर जमान की बात का जवाब दिया जा सकता है, अगर आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हम आपसे मिलेंगे कल शाम को दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।